जय जिनेन्द्र। मोक्ष मार्गस्य नेतारम् हेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन करते हुए आत्मबंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, आज चरम तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर प्रभु की 2620वीं जन्म जयंती है, जन्म कल्याणक है। बंधुओं, प्रभु के जन्म कल्याणक के अवसर पर मैं शांतिलाल बोहरा, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ एवं एसएस जैन ट्रस्ट जयनगर बैंगलोर की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रभु महावीर के जन्म कल्याणक अवसर पर आप सभी को शुभकामना एवं बधाई प्रेषित करता हूं। बंधुओं, प्रभु महावीर का जीवन हम सबने अनेकों बार सुना है, पढ़ा है, चिंतन मनन किया है। महावीर प्रभु का जीवन वास्तव में एक व्यक्तिगत जीवन नहीं है। भगवान महावीर का जीवन एक संपूर्ण जीवन यात्रा है। प्रभु महावीर का जीवन मात्र उनकी साधना का ही, उनकी आराधना का ही संकलन नहीं है, बल्कि प्रत्येक मानव के लिए, प्राणी मात्र के लिए भगवान महावीर का जीवन अपने आप में एक आदर्श है, अपने आप में एक माइलस्टोन है। एक ऐसा जीवन जिस जीवन की और उनके जीवन के एक एक अंग की, उनके जीवन के एक एक पल की तीनों काल में उपयोगिता रही। जिस समय प्रभु महावीर इस धरा पर विचरण कर रहे थे,
तब भी उनका जीवन उस युग का आदर्श था। आज वर्तमान में महावीर मोक्ष पधार चुके हैं। भगवान ने स्वयं फरमाया कि मैं सीमित काल तक इस संसार में रहूंगा, लेकिन मेरा दर्शन हजारों हजार वर्षों तक इस जगत के मानवों को, प्राणी मात्र को मार्गदर्शन करेगा। भगवान का दर्शन और कुछ नहीं, भगवान की विचारधारा कुछ अलग नहीं। जो भगवान का जीवन है, जिस जीवन को प्रभु ने अपने जीवन काल में जिया, जिसका अनुभव किया, जिसका आचरण किया, वही उनका दर्शन है। अथवा यूं कह दें, जो आत्मा का दर्शन है, जो जीवन की वास्तविकता है, जो अध्यात्म की वास्तविकता है, उसको उन्होंने जिया और वही उनके जीवन का दर्शन बन गया, वही जैन दर्शन बन गया। तो बंधुओं, जब महावीर मौजूद थे तब भी उनके सिद्धांतों की आवश्यकता थी। आज महावीर नहीं है तब भी महावीर के जीवन की, महावीर के दर्शन की आवश्यकता है। और आने वाले अनेक वर्षों तक, 21,000 वर्ष का प्रभु का शासन काल बताया गया है, जिसमें लगभग 2,500 वर्ष से कुछ ऊपर व्यतीत हो चुका है और लगभग 18,500 वर्ष का शासन अभी तक शेष है। उस सारे काल में और निश्चय की दृष्टि से अनंत भूतकाल और अनंत भविष्य काल तक, वर्तमान सहित अनंत भूतकाल और अनंत भविष्य काल में प्रभु की और प्रभु के वचनों की, प्रभु के जीवन की, प्रभु के जीवन के आदर्शों की आवश्यकता है। और जो भी काल भूतकाल बना वो वर्तमान होकर के भूत में गया, और जो भविष्य है वह भी एक समय वर्तमान बनेगा। प्रतिपल भविष्य वर्तमान बनता जाता है और वर्तमान भूत में चला जाता है। ये काल का प्रवाह है। इसलिए कहा है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। वर्धमान ही वर्तमान के मार्गदर्शता है। आज भी अगर हमको कोई मार्ग दिखाने वाले हैं तो वो वर्धमान का जीवन और वर्धमान का दर्शन, प्रभु महावीर का जीवन और महावीर का दर्शन ही हमें मार्गदृष्टा है, मार्ग दिखाने वाला है। वर्धमान से वर्तमान युग की सुरक्षा है, अर्थात वर्धमान यानी प्रभु महावीर, प्रभु महावीर का जीवन। क्योंकि हमने पहले ही बात की है, महावीर एक व्यक्ति नहीं है, महावीर मात्र एक व्यक्ति नहीं है, महावीर एक आदर्श है, महावीर एक जीवन की यात्रा का एक प्रारूप है। और उस जीवन प्रारूप से, उस आदर्श जीवन से ही वर्तमान युग की सुरक्षा है। वर्तमान से वर्तमान युग की सुरक्षा है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। अर्थात प्रत्येक काल में वर्धमान की आवश्यकता है। प्रभु वर्धमान के जीवन और दर्शन की आवश्यकता है। उस समग्र सम्यक दर्शन रूपी जीवन के बिना
किसी भी रूप में न हमारे जीवन की सुरक्षा है, न हमारे आत्मा की सुरक्षा है, न हमारे घर की सुरक्षा है, न हमारे समाज, परिवार या देश की सुरक्षा है। अगर हमें अपना जीवन, अपनी आत्मा, अपना घर, परिवार, देश और राष्ट्र सुरक्षित रखना है, जो कि रखना ही है, तो उसके लिए एकमात्र महापुरुषों का जीवन ही हमारा संबल है, महापुरुषों का जीवन ही हमारा आलंबन है। और उस महापुरुषों की श्रृंखला में महावीर प्रभु का नाम अत्यंत विशिष्ट है। अनंत तीर्थंकर हुए हैं, प्रत्येक तीर्थंकर का जीवन हमारे लिए आदर्श है, उनके उपदेश हमारे लिए आदर्श हैं। परंतु क्योंकि सबसे नजदीक में परमात्मा महावीर हुए हैं, तो प्रभु महावीर की हम विशेष रूप से आवश्यकता समझते हैं। इस अवसर्पिणी काल में 24 तीर्थंकर हुए। ऋषभ देव से लेकर के महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकर हुए। हम आज उन सभी तीर्थंकरों को वंदन करते हुए, तीर्थंकर वंदन करते हुए प्रभु महावीर के जीवन दर्शन को समझने की और उससे अपने जीवन को कैसे हम सुधार सकते हैं, विकास कर सकते हैं, महावीर का जीवन कैसा था और वो जीवन हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो अगले स्क्रिप्ट में हम देखेंगे तीर्थंकर वंदना के रूप में। आचार्य उमा स्वाति जी, जिन्होंने तत्वार्थ सूत्र जैसा विशिष्ट ग्रंथ इस देश, इस समाज, इस मानव जाति को दिया, उन्हीं की एक रचना है प्रशमरति। और प्रशमरति के पहले भाग में पहला ही श्लोक तीर्थंकर वंदना के रूप में दिया। बहुत सुंदर श्लोक है यह, और इसमें बहुत सारा रहस्य छिपा हुआ है। एक छोटा सा श्लोक, लेकिन कितना इसमें सार गर्भित है, इसको जब हम सुनेंगे और इसके भावों को समझेंगे तो हम पता चलेगा। नाभेयाद्यः सिद्धार्थ राजसूनु चर्माश्चरम देहा। नाभेयाद्यः सिद्धार्थ राजसूनु चर्माश्चरम देहा। पंच नवदश्च 10 विध धर्म विधि विदो जयंति जिनाः। जयंति जिनाः। पंच नवदश च 10 विध धर्म विधि विदो जयंति जिनाः। आत्मबंधुओं, आचार्य उमा स्वाति प्रशमरति के प्रारंभ में तीर्थंकर वंदना करते हुए फरमाते हैं, नाभेयाद्यः, आदि तीर्थंकर कौन? हमारे 24 तीर्थंकरों में आदि तीर्थंकर कौन है? प्रथम तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव। ऋषभदेव। ऋषभदेव का एक विशेष नाम इसमें दिया, नाभेय, जो शायद बहुत कम लोगों ने सुना होगा। वे नाभि के पुत्र थे, नाभि राजा के पुत्र थे, इसलिए उनका नाम दिया नाभेय। जैसे अर्जुन को कौन्तेय कहा जाता है, वो कुंती के पुत्र हैं इसलिए उनको कौन्तेय कहा जाता है, इसी तरह से नाभि राजा के पुत्र होने से इनको नाम दिया गया नाभेय। नाभेय आद्यः, नाभेय अर्थात ऋषभदेव, आदिनाथ तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, जिनका दूसरा नाम नाभेय, वो आदि तीर्थंकर हैं, वो प्रथम तीर्थंकर। और सिद्धार्थ राजसूनु, अंतिम तीर्थंकर कौन है? चरमास चरम देहा, चरम तीर्थंकर कौन? प्रभु महावीर।
और उनका नाम दिया सिद्धार्थ राज सुनु। सिद्धार्थ राजा के पुत्र, सुनु यानी पुत्र, सिद्धार्थ राज के पुत्र अर्थात वर्धमान। चरमा वो चरम तीर्थंकर। नाभि राजा के पुत्र नाभेय अर्थात ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर, और सिद्धार्थ राजा के पुत्र वर्धमान, चरमा, चरम तीर्थंकर। और ये सभी पूरे 24 अर्थात ऋषभदेव से लेकर के महावीर तक चरम देहा, ये चरम देह थे। ये उसी भाव में तीर्थंकर पद प्राप्त करके, केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त करके, आठों कर्मों को क्षय करके मोक्ष पदा है। ऐसे तीर्थंकरों की संख्या कितनी, कितने हुए? नाभि राजा के पुत्र नाभे से लेकर सिद्धार्थ राज के पुत्र वर्धमान तक जो मोक्ष पधारे, ऐसे तीर्थंकरों की कुल संख्या कितनी? तो कहते हैं पंच नव 10। बहुत विशेष रूप से इसको, इस श्लोक को रचा गया है, इस श्लोक की रचना की गई है। पंच नव 10, 5 9 और 10 अर्थात 5 + 9 + 10 तब कितने हो जाएंगे? 24। 5 और 9 14 और 10 24। पंच नव 10, इनकी संख्या 24। और ये 24 दशविध धर्म विधि विदो, 10 प्रकार का जो यति धर्म है, 10 प्रकार का जो श्रमण धर्म है, खंती मुत्ती अज्जवे मद्दवे आदि 10 प्रकार का जो यति धर्म या श्रमण धर्म बताया गया है, उस धर्म के ये ज्ञाता थे। स्वयं उस धर्म को उन्होंने अपने जीवन में आचरित किया और दूसरों को आचरण करने की प्रेरणा। 10 विध धर्म के ज्ञाता थे, लेकिन ऐसा 10 विध धर्म पालन करने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। पहली पंच महाव्रतों की, इसलिए 5 की संख्या। दूसरी नव पद की श्रद्धा आराधना की, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु ज्ञान दर्शन चारित्र और तप, ये 9 पद कहे गए हैं। संयोग से अभी 9 पद की ओली भी चालू है। जो ओली कर रहे हैं उनको पता है 9 पद की ओली करते हैं। तो पंच और 9, 5 महाव्रतों का पालन, 9 पद की श्रद्धा आराधना, और उसके साथ 10 धर्मों का पालन, 10 धर्मों की साधना। जहां 5 महाव्रतों की पालना होती है, 9 पदों की श्रद्धा और आराधना होती है, और 10 प्रकार के यति धर्म की साधना होती है, वही महावीर का दर्शन है, वही तीर्थंकरों का दर्शन। ऐसे धर्म के ज्ञाता, ऐसे धर्म को अपने अनुभव में जीने वाले नाभे से लेकर के वर्धमान तक जो 24 तीर्थंकर हुए हैं, जयंती जिनाहा, हम ऐसे तीर्थंकरों की, ऐसे जिनेश्वरों की जय जयकार करते हैं। पर जय जयकार के साथ उनके द्वारा बताया हुआ धर्म, उनके द्वारा बताए हुए सिद्धांतों का अपने जीवन में पालन जरूरी। क्योंकि जब तक वर्धमान हमारे जीवन के साथ नहीं जुड़ेंगे, वहां तक हमारा जीवन सुरक्षित नहीं। हमें अपने जीवन की सुरक्षा करनी है, अपने जीवन की आराधना को ऊंचा उठाना है, अपने जीवन की साधना को ऊंचा उठाना है। तो जो महापुरुषों ने दिया है, चाहे वो पंच महाव्रतों की पालना हो, जो पंच महाव्रत का पालन कर सकते हैं वो पंच महाव्रत का करते हैं, जो पंच महाव्रत का पालन नहीं कर सकते हैं वे कम से कम 5 अनुव्रतों का पालन कर सकते हैं।
श्रावक व्रतों का पालन कर सकते हैं, 12 व्रतों का पालन कर सकते हैं। और 9 पद की आराधना तो चाहे साधु हो और चाहे श्रावक हो, गृहस्थ हो, सबके लिए विशिष्ट रूप से 9 पद की आराधना और उनकी श्रद्धा तो जीवन में आवश्यक है। और 10 प्रकार के जो यति धर्म हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है क्षमा धर्म, खंती, क्षमा, सरलता, विनम्रता, त्याग, संयम, तप, ये भी प्रत्येक जीवन के लिए जरूरी है, प्रत्येक जीवन में पालन करने योग्य। ऐसे तीर्थंकरों की हम जय जयकार करते हैं। और आज क्योंकि प्रभु महावीर का जन्म कल्याणक दिवस है, तो हम विशेष रूप से प्रभु महावीर के गुणों का स्मरण करते हुए, उनके द्वारा बताए गए मार्ग को समझ करके स्वीकार करते हुए प्रभु महावीर की हम आराधना करते हैं, प्रभु महावीर के गुणों को स्वीकार करते हुए उनकी जय जयकार करते हैं। महावीर कैसे महावीर बने? महावीर भी हमारे जैसे एक सामान्य व्यक्ति थे। प्रत्येक आत्मा, चाहे वो किसी भी तीर्थंकर की आत्मा हो, सिद्ध भगवंत की आत्मा हो, साधु की आत्मा हो, अनादिकाल से कोई आत्मा पवित्र आत्मा नहीं है। साधना करते हुए, आराधना करते हुए, अपने आत्म गुणों का धीरे धीरे विकास करते हुए ही कोई व्यक्ति अपने चरम और परम स्थान को प्राप्त करता है। साधना और अभ्यास के सिवाय दूसरा कोई मार्ग नहीं है जो व्यक्ति को अपनी मंजिल पर पहुंचा सके। पहले सही दिशा का निर्धारण, सही लक्ष्य का निर्धारण और उसके मार्ग की जानकारी, उसके उपायों की जानकारी, और उसके बाद उस पर धीरे या अपनी सामर्थ्य अनुसार जैसा जितना हो सके एक एक कदम भी अगर सही दिशा में बढ़ाया जाए तो अवश्य जीवन अपनी मंजिल की तरफ पहुंचता है। भगवान महावीर के जीवन को हमने कुछ अलग अलग विभागों में देखने का प्रयास करना चाहेंगे। हम विशेष रूप से इस कक्षा के अंदर मैंने उसको 4 भागों में बांटा है। पहला, वर्तमान का पूर्व जीवन। महावीर 27वें भाव में जब वो अंतिम भाव में महावीर बने, उससे पूर्व का जीवन उनका कैसा था, तो वर्तमान का पूर्व जीवन। फिर महावीर के भाव में वर्तमान के जीवन के 3 विभाग हैं। पहला विभाग है वर्तमान का ग्रस्त जीवन, फिर है वर्तमान का साधनामय जीवन, और अंतिम है वर्तमान का तीर्थंकर जीवन। तो बंधुओं, इन सारे विभागों के साथ हम अपने जीवन को जोड़ते हैं। हम में वो बातें कैसे प्राप्त हो जो अच्छाई की चीज है, और जो चीज उचित नहीं है, अच्छी नहीं है, हम उससे कैसे बच सकें। बस इसी दृष्टिकोण को सामने रख करके हमें महावीर के जीवन को समझना है। महावीर के जीवन ने हमको जो दिशा दी है, अथवा महावीर के जीवन से हमें जो दिशा मिलती है, वो वास्तव में अनुकरणीय है, आचरणीय है। हम अनुकरण और आचरण कम करते हैं, हम अनुमोदन ज्यादा करते हैं। अनुमोदन करना अच्छी बात है, अच्छी चीज का अनुमोदन करना अच्छी बात है, लेकिन मात्र अनुमोदन करते रह जाएं, उतने से पूर्णता की प्राप्ति नहीं होती। पूर्णता की प्राप्ति होती है अनुमोदन के साथ अनुकरण करने से, आचरण करने से। एक उदाहरण के साथ इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए हम महावीर का जीवन चरित्र पढ़ते हैं। एक प्रसंग आता है महावीर के जीवन चरित्र के संदर्भ में कि महावीर के कानों में कीले ठोक दिए गए। ग्वाले ने महावीर के कानों में कीले ठोक दिए। महावीर समता में रहे, शांत रहे, द्वेष नहीं किया ग्वाले पर,
और राग भाव नहीं किया अपने शरीर पर। ये इतनी घटना है बस। कहानी लंबी चौड़ी हो सकती है पर घटना इतनी है। जैसे ही हम इस घटना को पढ़ते हैं, सुनते हैं, अनेक बार हमने पढ़ा है, सुना है, सुनाया है, इस घटना को सुनकर हमारे मन पर क्या प्रभाव बनता है? जी, कोई भी व्यक्ति अपनी बात एक पंक्ति में शेयर कर सकता महावीर जैसे क्षमा भाव हमें अपने जीवन में लाना है। है। उसके अपने कर्म का उदय से मैं भोग रही हूँ, लेकिन जो सामने वाला निमित्त है, जो वाले के ऊपर उन्होंने क्षमा भाव रखा, वो हमारे जीवन में आए, ऐसी भावना और पुरुषार्थ हमें करना चाहिए। करना चाहिए कि मैंने पूछा ही नहीं है हमारे। करना है, हाँ, वो हमें जीवन में लाना है। नहीं, लाना है वो अलग बात है, वो तो आगे की बात है। एज इट इज, ऐसी किसी भी घटना को, चाहे वो महावीर के जीवन की हो, पार्श्वनाथ और कमठ के जीवन की हो, ऐसी कोई भी घटना हम पढ़ते हैं, देखते हैं, इमीडिएट हमारा रिएक्शन क्या होता है प्रैक्टिकल, इसकी बात है। हमारा ऐसे परिस्थिति में याद आ जाते हैं तो मन शांत हो जाता है। ठीक है, बहुत सुंदर। और कोई है? जैसे महावीर स्वामी भगवान को भी कर्म को भोगना पड़ा, वैसे ही अपने ही भोगना पड़ेगा। धन्यवाद, बहुत सुंदर। हम, हाँ, म्यूट कर लीजिए, शकुंतला जी, म्यूट कर लीजिए। सॉरी। हम प्राय उस बात को कर रहे हैं जो होनी चाहिए। मैंने होनी चाहिए उसके बारे में नहीं पूछा। मेरा इस प्रश्न के पीछे आशय ये था कि इमीडिएट हमारे रिएक्शन क्या होता है। प्राय करके, ध्यान दीजिएगा, मैं शब्द प्रयोग करता हूं, प्राय करके। प्राय करके हमारे मन में महावीर के प्रति प्रशंसा के भाव जगते हैं कि महावीर कितने ऊंचे साधक थे, कितनी विकट स्थिति में महावीर ने दृढ़ता रखी, समता रखी। महावीर के जीवन की हम अनुमोदना करते हैं, प्रशंसा के भाव जगते हैं। और ग्वाले के प्रति हमारे मन में शिकायत के भाव जगते हैं कि एक तप और साधना में लीन महात्मा के कानों में उस व्यक्ति ने इतनी क्रूरता से कीले ठोक दिए। कितना गलत काम किया उसने, कितना बड़ा अपराध किया। चाहे हम महावीर और ग्वाले की बात को देखें, चाहे हम कमठ और पार्श्वनाथ की घटना को पढ़ें, अथवा किसी भी प्रकार की गौशालक और महावीर की घटना पढ़ें, अथवा हम सोमिल ब्राह्मण और गतसुकमाल की घटना पढ़ें, प्राय हमारे मन में रिएक्शन इस प्रकार का होता है। जो अच्छाई है उसकी हम अनुमोदना और प्रशंसा करते हैं, और जो जिसने गलत किया है उसके प्रति हमारे मन में शिकायत का भाव आता है। ऐसा प्राय होता है। बाकी जो बताया कि हमको समता रखनी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। हमको अपने कर्मों का अशुभ फल समझ करके स्वीकार करना चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है। ये सिद्धांत की बात है और उसी सिद्धांत को हमें पालन करना भी। लेकिन इमीडिएट हमारा जो रिएक्शन होता है वो इस प्रकार का। तो उससे होता क्या है, हम महावीर की प्रशंसा करके, गतसुकमाल की प्रशंसा करके, पार्श्वनाथ की प्रशंसा करके, और उसके विपरीत में चाहे वो कमठ है, चाहे वो ग्वाला है, चाहे वो सोमिल ब्राह्मण है, उसकी हम थोड़ी सी अवहेलना करते हैं और हम समझते हैं कि हमारा कार्य हो गया। मतलब एक की हम प्रशंसा कर लेते हैं और दूसरे की हम गलती बता देते हैं और हम समझते हैं कि हमारा काम हो गया। बंधुओं, हमारा काम नहीं होता। इस हम उन दोनों चीजों को व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं। सोमिल एक व्यक्ति है और गतसुकमाल भी एक व्यक्ति है, महावीर भी एक व्यक्ति और ग्वाला भी एक व्यक्ति। हम सारी घटनाओं में
जो भी दो विरोधी पक्ष होते हैं उन दो व्यक्तियों को व्यक्ति रूप में देखते हैं। एक व्यक्ति की हम अनुमोदना प्रशंसा करते हैं और दूसरे व्यक्ति की हम थोड़ी सी निंदा या थोड़ा सा शिकायत का भाव लाते हैं और हम समझते हैं कि हमारा काम हो गया। हम इनको व्यक्ति रूप में ना देखें, हम इनको एक प्रवृत्ति के रूप में देखें कि एक की प्रवृत्ति अच्छी है और एक की प्रवृत्ति अच्छी नहीं। समता रखना अच्छी प्रवृत्ति और कानों में खीला ठोकना अच्छी प्रवृत्ति नहीं। अपनी साधना में लीन खड़े रहना पार्श्वनाथ का वो अच्छी प्रवृत्ति है और कमठ का उनको कष्ट पहुंचाना अच्छी प्रवृत्ति नहीं। व्यक्ति के रूप में न देख करके उसको प्रवृत्ति के रूप में देखने की दृष्टि का विकास करें। जब प्रवृत्ति के रूप में देखने का विकास होगा दृष्टि का, तो हम अच्छी प्रवृत्ति को अपने जीवन में पालन करने का मानस बना पाएंगे और जो प्रवृत्ति अच्छी नहीं है उसके प्रति हमारे मन में त्याग के भाव जगेंगे। पर हम ज्यादातर उसको प्रवृत्ति तक ना पकड़ करके मात्र व्यक्ति तक पकड़ते हैं और एक की प्रशंसा और दूसरे की थोड़ी सी निंदा या शिकायत की स्थिति करके हम अपने आप को अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेते हैं। बस वो एक क्षण भर के लिए तो हमारे वो भाव बनते हैं, पर आगे हमारी जीवन की स्वयं की प्रवृत्ति में परिवर्तन नहीं। इसलिए चिंतन बदलना है और चिंतन को व्यक्ति से आगे ले जाकर प्रवृत्ति तक पहुंचा, क्योंकि भगवान ने स्वयं फरमाया पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। हम महावीर के कान में खीले ठोकने वाले के प्रति तो शिकायत के भाव लाते हैं, लेकिन उस प्रवृत्ति के प्रति हमारे मन में कुछ विशेष हलचल नहीं। अवसर आने पर हम भी गलत प्रवृत्ति कर देते हैं, हम भी किसी को कष्ट पहुंचा देते हैं। तो बंधुओं, जो बात कही है प्रभु ने कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, ग्वाले ने किया ये महत्वपूर्ण नहीं है, ग्वाले ने क्या किया ये महत्वपूर्ण है। ग्वाला महत्वपूर्ण नहीं है, उसने क्या गलत कार्य किया वो महत्वपूर्ण है। वो गलत कार्य या वैसी गलत प्रवृत्ति हमारे जीवन में ना हो, ये दृष्टिकोण जब आता है तब जीवन में परिवर्तन संभावित होता है। तो महावीर की आत्मा भी अनंत जन्मों से 27 भव तो उनके सम्यक्त प्राप्ति के बाद के मुख्य मुख्य भव हैं, बाकी तो सम्यक्त प्राप्ति से पहले उनके अनंत जन्म मरण हुए और सम्यक्त तो उन्होंने नयसार के भव में प्राप्त किया। उसके बाद भी उनके छोटे बड़े असंख्यात भव और भी हुए बीच बीच में, उनमें से मुख्य 27 भवों को हमारे ग्रंथों में, इतिहास में, आगमों में बताया गया है। तो भगवान महावीर के जीव ने नयसार के भव में आत्मबोध को प्राप्त किया, जिसको हम सम्यक कहते हैं दर्शन की भाषा में, अध्यात्म की भाषा में जिसको सम्यक दर्शन कहते हैं, व्यवहार की भाषा में उसे आत्मबोध कहते हैं। प्रभु के जीव ने नयसार के भाव में आत्मबोध प्राप्त किया और आत्मबोध प्राप्त किया उन्होंने। कुछ मुनि जो मार्ग भटक करके आ गए, जंगल में मार्ग भटक गए थे, उनको जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बताया, उनकी सेवा करी, उनका आदर किया और उन्होंने जो जीव के स्वरूप के बारे में उन दो मुनियों ने नए सार को जो समझाया, उसको उन्होंने अपने जीवन में स्वीकार किया और उससे उनको आत्मबोध हुआ। क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति को आत्मबोध करा नहीं सकता। स्वरूप समझाया जा सकता है, आत्मबोध कोई किसी को नहीं करा सकता। आत्मबोध स्वयं से होता है, उसमें कोई मार्गदर्शिता, कोई आदर्श बन सकता है, कोई हमें मार्ग दिखा सकता है, लेकिन मार्ग कोई हमको प्राप्त नहीं करा सकता।
चलना स्वयं को होता है। अब देखिए इस घटना में बंधुओं, क्या नयसार उस समय जैन धर्म को जानता था, जैन मुनियों को समझता था, जैन मुनियों की क्रिया आराधना साधना से परिचित था क्या? जी जी नहीं था। परिचित नहीं था। नहीं था। अब देखिए, सहज गुण प्रकट होते हैं तब आत्मबोध प्रकट होता है। सहज गुण अगर नहीं हो तो आत्मबोध बहुत दूर की बात है। उस व्यक्ति में, उस भाव में, नयसार के रूप में उनमें सहज गुण जागृत हुए। वो नयसार मुनि के स्वरूप को नहीं जानता था। वे मुनि किसके पंथ के हैं, किस धर्म के हैं, किस संप्रदाय के हैं, किस गच्छ के हैं, वो नहीं जानता था। बस उसके मन में मुनि के जीवन की निर्मलता और उनके जीवन की करुणा भावना, उनके जीवन की जो एक प्रशस्त आभा थी, उस आभा को देखा और उनको लगा कि ये महापुरुष है, ये महान आत्माएं हैं। इसलिए बिना किसी गच्छ, पंथ, संप्रदाय, धर्म, सहज भाव से उन्होंने उन मुनिराजों के प्रति आदर, गुणानुवाद, सेवा, सम्मान, सत्कार की भावना जागृत की और उसका पालन किया। वहां उन्होंने उन मुनिराजों को, जो उसके पास रूखा सूखा जो भी भोजन था, वो भोजन प्रस्तुत, आहार बहराया। ये होती है सहज गुणों की प्रकटी। जब सहज गुण इस प्रकार से प्रकटित होते हैं तब आगे चल करके आत्मबोध होता है। बिना किसी राग के, बिना किसी द्वेष के, बिना किसी लगाव के, जहां सज्जन पुरुष दिख जाए, जहां महापुरुष दिख जाए, जरूरी नहीं कि वो जैन मुनि हो, वो किसी भी पंथ के हो सकते हैं, किसी भी मान्यता के हो सकते हैं। जिसकी आत्मा निर्मल है, उन निर्मल आत्मा वाले महापुरुषों के प्रति हमारे मन में सेवा की भावना होनी चाहिए, उनके गुणगान की भावना होनी चाहिए, उनके सम्मान की भावना होनी चाहिए। न राग, न द्वेष, न अपनापन, न परायापन, बस गुणों के प्रति। जब गुणों के प्रति हमारा हृदय झुकने लगता है तब जाकर के हमारे अंतर का आत्मगुण प्रकट होता है। तो नयसार के भाव में बहुत सहजता के साथ जो है प्रभु महावीर के जीव ने आत्मबोध पाया। हम भी पा सकते हैं, बस सहजता की जरूरत है, सरलता की जरूरत है, शुद्धिकरण की जरूरत है। प्रभु ने फरमाया, सो ही उज्जूय भूयस्स धम्मो शुद्धस्स चित्तै। जो जीव सरल होता है, ऋजुभूत होता है, जिसकी आत्मा सरल होती है, उसकी शुद्धि होती है। सरल की शुद्धि बहुत जल्दी होती है, जो टेढ़ा है उसकी शुद्धि नहीं हो सकती। हम जानते हैं, जब किसी छोटे से छोटे रुमाल को भी अगर धोया जाना है और रुमाल आड़ा टेढ़ा मुड़ा हुआ पड़ा है, गंदा, जब धोना है, साफ करना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं उस रुमाल को? बहनों के तो रोज का काम है, सीधा करेंगे। क्या करेंगे जी? साबुन लगा के ब्रश लगाना पड़ता। साबुन तो बाद में लगेगा, पहले उसको सीधा करना पड़ेगा। हाँ सीधा। जब तक उसको पूरा सीधा नहीं किया जाएगा, पूरा उसको विस्तार नहीं दिया जाएगा, खुला नहीं किया जाएगा, वहां तक अगर साबुन लगाएंगे तो कहीं लग जाएगा, कहीं रह जाएगा, जहां मुड़ा तुड़ा है वहां गंदगी रह जाएगी। इसलिए सफाई करने के लिए पहले सीधा करना पड़ता है, बिना सीधा किए सफाई नहीं। इसलिए भगवान ने कहा है, सो ही उज्जूय भूयस्स। जो ऋजुभूत होता है, जो सीधा होता है,
उसकी शुद्धि होती है। शुद्धि के लिए पहले सीधा बनना, मतलब सरल बनना, सरलता आनी जीवन। जब जीवन में सरलता आती है तो शुद्धि होती है। और धम्मो शुद्धस्य चित्ते, धर्म शुद्ध हृदय में ठहरता है, अशुद्ध हृदय में धर्म ठहरता नहीं। और शुद्धिकरण के लिए सरलता चाहिए। तो महावीर की जीव ने, जब वो नैसार के रूप में था, किसी भी प्रकार के राग और द्वेष के बिना, किसी लगाव या अलगाव के बिना, किसी अपने या पराये को मान्यता दिए बिना, बहुत सरलता के साथ उन महान मुनिराजों की सेवा भक्ति की। और उसका परिणाम आया कि उनके हृदय में शुद्धिता जगी, और उस शुद्धिता के अंदर धर्म ठहरता है। इसलिए आत्मबोध रूपी सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। हमें कई बार प्रश्न करते हैं हमारे तत्व ज्ञान की क्लास में कि सम्यक दर्शन कैसे प्रकट होगा। ऐसे प्रकट होता है सम्यक दर्शन, सरलता से, गुण देखने से। छद्मस्त व्यक्ति गुण और दोषों का समूह होता है। हर व्यक्ति में 10 गुण हो सकते हैं, 10 दोष हो सकते हैं। किसी में गुण ज्यादा हो सकते हैं, किसी में दोष ज्यादा हो सकते हैं, किसी में दोष कम हो सकते हैं, किसी में गुण कम हो सकते हैं। लेकिन जब तक छद्मस्तता है तब तक गुण और दोष साथ साथ है। हमें देखना क्या है। नैसार ने मुनियों के गुण देखे थे, गुण देखे थे, इसलिए गुणग्राही बन गए। दोष देखेंगे तो दोषग्राही बने। सम्यक दर्शन प्राप्त करने की पहली सीढ़ी यही है, गुण देखो, गुणग्राही बनो। दोष देखना नहीं, दोषों की निंदा, विकथा, टीका टिप्पणी करना नहीं। अगर कहीं हमारा सामर्थ्य है और हमको कहीं पता चले कि कहीं दोषों की स्थिति है, तो सामने जाकर के, उनके पास जाकर के, उनसे वार्ता चर्चा करके सही मार्ग की प्रस्तुति देकर उसको विकास करवा सकते हैं। लेकिन टीका टिप्पणी करने से, निंदा विकथा करने से न सामने वाले के जीवन का भला होगा, न हमारे जीवन, और हम उल्टे अपने जीवन के विकास के स्थान पर और ज्यादा पतन करें। इसलिए धम्मो शुद्ध से, तो नैसार के भाव में उन्होंने आत्मबोध को प्राप्त किया। आत्मबोध प्राप्त होने के बाद भी समय समय पर उतार चढ़ाव आए। मैं सारे भवों की चर्चा नहीं करूंगा, इतना समय का अवसर भी नहीं है। तीसरे भव में जो मरीचि थे, भगवान ऋषभदेव के पौत्र और भरत चक्रवर्ती के पुत्र, उस भव में उनके तीर्थंकर बनने की घोषणा हुई थी। घोषणा का मतलब, भरत चक्रवर्ती ने ऋषभदेव से पूछा कि आगामी काल में आप जैसा महापुरुष कौन बनेगा। तब उस संदर्भ में वहां पे प्रभु ऋषभदेव ने जानकारी के रूप में बताया था कि मरीचि जो अभी तो त्रिदंडी बन चुका है, साधना मार्ग की ऊंचाई से घबरा गया है, क्योंकि मुनि की साधना, मुनि का पालन बहुत कठोर होता है। तो उस कठोरता के कारण से वो कमजोर हो गया है और त्रिदंडी रूप धारण कर लिया है। लेकिन यह जीव आगे चल करके वासुदेव भी बनेगा, एक बार चक्रवर्ती बनेगा, और अंत में तीर्थंकर। उपलब्धियों की बात सुन करके उनके मन में, मरीचि के भाव में अहंकार आ गया, मद आ गया, कुल का मद आ गया। और उसका प्रभाव ये हुआ कि आगे अनेक जन्मों तक उनको अपने जीवन में उत्थान का मार्ग नहीं मिला, पतन ही पतन होता रहा। अंतिम भाव में भी हम देखेंगे आगे कि वो किस तरह से देवानंदा ब्राह्मणी के कुल में चव करके आते हैं, फिर गर्भहरण होता है। तो वो कुल का मद किया। यह घटना हमको इस बात का संकेत देती है
कि उपलब्धियां पुण्य अनुसार होती है, कर्मों के अनुसार होती है। कभी ऊंची उपलब्धियां प्राप्त होती है और कभी पतन भी होता है। लेकिन जब उपलब्धियां हो तो उपलब्धियों का मद नहीं करना चाहिए, अहंकार और घमंड नहीं करना चाहिए, विनम्रता को धारण किया जाना चाहिए। कई बार हम रह पाते हैं, कई बार नहीं भी रह पाते हैं, लेकिन लक्ष्य बन जाना चाहिए कि किसी भी उपलब्धि का मैं घमंड ना करूं। अगर मैं घमंड करूं, कभी ऐसी स्थिति आने लगे तो महावीर के तीसरे भाव को याद कर, मरीचि के भाव को याद कर, जो उस समय प्रथम तीर्थंकर के पौत्र थे, प्रथम चक्रवर्ती के पुत्र थे और स्वयं प्रथम वासुदेव बनने वाले थे, आगे चलकर चक्रवर्ती भी बनने वाले थे और अंतिम तीर्थंकर बनने वाले थे। ये पांचों बड़ी उपलब्धियां उनके जीवन में आ रही थी और उन्होंने क्या कर लिया? घमंड। जब इतनी बड़ी उपलब्धियों के आने पर मरीचि के भाव में उन्होंने घमंड किया, उसका परिणाम निकला, नीच गोत्र का बंध हुआ, उत्थान की तरफ बढ़ता हुआ जीवन पुनः पतन की तरफ चला गया। तो हमारे पास, हमारे घर में कोई तीर्थंकर नहीं है, कोई चक्रवर्ती नहीं है, हम खुद तीर्थंकर या चक्रवर्ती या वासुदेव बनेंगे, ऐसी कोई निर्णायक ज्ञानियों के द्वारा घोषणा नहीं हुई है हमारे लिए। हमारी उपलब्धियां कितनी, उनकी तो ये इतनी उपलब्धियां थी, उन्होंने घमंड किया, वो भी उसका दुष्परिणाम आया। हमारे पास कितनी उपलब्धियां हैं जिसका हम घमंड करें? बंधुओं, आज तक इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो किसी और को ना मिली हो और सिर्फ मुझे मिली। ऐसा कुछ नहीं। अगर हमारे पास कोई ऐसी वस्तु हो कि जो आज तक दुनिया में किसी को मिली भी नहीं और आगे भी दुनिया में किसी को मिलेगी भी नहीं, तो कदाचित घमंड कर भी सकते हैं। हालांकि घमंड करना तब भी गलत है, पर फिर भी बाकी जो चीजें हैं उसका क्या घमंड? जब भरत चक्रवर्ती पद की 6 खंड की साधना करके आ रहे थे वापिस, तो ऋषभकूट पर्वत पर नाम लिखना, चक्रवर्ती का नाम लिखा जाता है, एक परंपरा है, एक व्यवस्था है। तो उस व्यवस्था को निभाने के लिए भरत उस ऋषभकूट पर्वत के पास गए और बड़े मन में ये हो रहे थे कि आज मेरा नाम पर्वत पर लिखा जाए। पत्थर पर भी नाम आ जाए तो हम अंदर से फूलते हैं, पर्वत पर नाम लिखा जाएगा, बड़ी बात। मन में थोड़ा अहंकार आना शुरू हो गया। जैसे ही वो उस ऋषभकूट पर्वत के पास पहुंचे भरत चक्रवर्ती, और देखा कि पर्वत पर जहां जहां तक हाथ पहुंचता है, वो तो स्वयं 500 धनुष की अवगाहना वाले थे, उतने लंबे पर्वत पर कहीं पर भी भरत 3 अक्षर लिखने की जगह खाली नहीं थी। 3 अक्षर लिख सके इतनी सा स्थान, इतनी सी जगह खाली नहीं थी। उन्होंने अपने पुरोहितों से, अपने मंत्रियों से पूछा कि भाई मैं कहां लिखूं, जगह ही नहीं है। भाई आज से पहले इतने हो चुके हैं चक्रवर्ती, तो उनके उनके नाम लिखे हुए हैं। तब उनको आभास हुआ सच्चाई का, अरे मैं तो समझता था कि मैं इतना बड़ा हो गया हूं, मेरे से पहले तो असंख्यात अनंत जीव चक्रवर्ती होकर के चले गए। तब उनका मान वापिस शांत हुआ, अहंकार नीचे उतर गया। उन्होंने पूछा फिर मैं नाम कैसे लिखूं, परंपरा कैसे निभाऊं? तो इतना नाम लिखे हुए, इसमें से किसी का नाम मिटा करके अपना लिख दीजिए। तब उनको लगा कि आज मैं किसी का नाम मिटा करके अपना नाम लिख रहा हूं, कल थोड़े वर्षों के बाद कोई दूसरा चक्रवर्ती आएगा, वो मेरा नाम मिटा करके अपना लिखेगा। यही संसार का नियम है। आज जिसका मालिक मैं हूं, कल उसका मालिक कोई और था।
और आने वाले कल में उस व्यवस्था का, उस संपत्ति का मालिक कोई और बनेगा, तो फिर घमंड किस बात का। तो मरीचि के भाव में उन्होंने कुल का मद किया और मद करके पतन कर दिया। हमें मद से बचना है अपने जीवन में। जब भी ऐसी कोई बात आए तो मरीचि के भाव को याद करना, इस घटना को याद करना, तब हम अपने जीवन के चिंतन को बदल पाए। आगे चल करके जैसा कि वासुदेव बनने की बात हुई, वो वासुदेव बने और वासुदेव के भाव में उन्होंने सत्ता का मद किया। मरीचि के भाव में कुल का मद किया, वासुदेव के भाव में सत्ता का मद किया। घटना और कथा सबको मालूम है। और उस एक छोटी सी घटना को लेकर के, छोटी सी बात को लेकर के इतना मद आया उनमें, इतना घमंड आया, सत्ता का इतना बड़ा अहंकार आया कि वो करुणा की प्रारंभिक भूमिका को भी भूल गए। ये ध्यान रखना, जब घमंड आता है, अहंकार आता है, तो क्रोध आता है। और जब क्रोध और अहंकार दोनों मिलते हैं तो व्यक्ति अपनी वास्तविकता का भान भूल जाता है, बेभान हो जाता है। और कहते हैं जब जीव बेभान हो जाता है, मतलब मोह कर्म उसके ऊपर भयंकर रूप से हावी हो जाता है, तो वो बेभान हो गया है। और छोटी सी गलती के लिए सैया पालक के कानों में उबलता हुआ शीशा डलवाने की आज्ञा दे दी। करुणा खत्म हो गई। मालूम है व्यक्ति मर जाएगा, बस मेरे अधिकार का पालन होना चाहिए, मेरी आज्ञा का पालन होना चाहिए। मेरे आज्ञा का उल्लंघन करने वाले का यही हाल होगा। एक छोटी सी गलती और इतनी बड़ी सजा, और उसमें भी कहीं मन में करुणा नहीं, कहीं अपने गलत निर्णय के प्रति अफसोस नहीं। ऐसी स्थिति में उन्होंने सत्ता का मद किया और परिणाम ये निकला। उसके बाद कितने ही भाव बीते। मुख्य मुख्य भाव तो 7-8 थे, लेकिन छोटे बड़े अनेक भाव बीते, परंतु उस कर्म ने पीछा नहीं छोड़ा। और वही जीव ग्वाला बनकर के कानों में खिले ठोकता है। तब याद आता है कि मेरे अपने कर्मों का फल है। तो यहां हमें 2 बातें सीखने को मिलती है कि जब अशुभ का उदय आए, कोई कष्ट पहुंचाए, कोई पीड़ा पहुंचाए, तो याद करना कि ये मेरे अशुभ कर्मों का फल, मैंने कहीं न कहीं इस जीव को कष्ट, पीड़ा, तकलीफ पहुंचाई। हम उससे आलोचना के भाव से समायाचना करें। आज मालूम भले ही नहीं है, लेकिन ये तय है कि मैंने पहले कभी न कभी किसी जीव को कष्ट पहुंचाया, इसीलिए आज मेरे कष्ट आए। तो उस अनजान व्यक्ति के प्रति भी क्षमा याचना की भावना लाएं, उस अनजान घटना के प्रति भी, क्योंकि आज हमारे पास वो ज्ञान नहीं है कि हम उस समय की घटना को जान सके कि मैंने क्या किया। उस अनजान घटना के लिए भी आलोचना के भाव लाएं, अफसोस के भाव लाएं, पश्चाताप करें उसका, और उन सभी आत्माओं से समायाचना करें कि मैंने जिन जिन को कष्ट, पीड़ा पहुंचाई, तकलीफ दी, मैं उन सब के प्रति क्षमा का भाव करता हूं, क्षमा याचना करता हूं, पश्चाताप करता हूं। तो शायद हमारे कुछ अशुभ कर्म हल्के हो जाए। तो त्रिपृष्ठ के भाव में वासुदेव बनकर के सत्ता का मद किया और बिना आलोचना के, बिना अपनी गलती को समझे स्वीकारे, उन्होंने इतना बड़ा भयंकर दंड दिया, प्राणघात हो गए उस सैया पालक। क्योंकि उबलता हुआ शीशा जब कानों में डलवाया तो तड़फा और तड़प तड़प के मर गया। लेकिन उसको तड़पते हुए देख करके, मरते हुए देख करके भी उस समय उस जीव में जब सत्ता का मद था तो करुणा नहीं जागी। जहां सत्ता का मद होता है वहां करुणा जगती नहीं, क्योंकि अहंकार में करुणा नहीं है। अहंकार में क्रूरता आ सकती है, अहंकार में क्रोध आ सकता है, पर अहंकार में कभी करुणा नहीं आ सकती। अहंकार में पश्चाताप नहीं आ सकता। अहंकार में व्यक्ति अपनी गलत को सही बताने का प्रयास करता है। और ऐसी स्थिति में उन्होंने जो कर्मों का बंधन
उन कर्मों का फल उनको आखिर तक भोगना पड़ा। तो बंधुओं, ये महावीर का जीवन है। महावीर के जीवन की एक एक चीज को हम देखेंगे। आज का समय होने जा रहा है, कृपया म्यूट पे रखें। तानमल जी, आप म्यूट कर लीजिए। ये थानमल जी तो बंधुओं, आज समय होने जा रहा है, एक दो कक्षाएं इस विषय पर और आगे चल सकती है, पर हम महावीर के जीवन को अपने जीवन के साथ कैसे जोड़ें और उस जीवन का कैसे हम आनंद लें, किस तरह से हम अपनी आत्मा का उत्थान और विकास कर सकें, इस संदर्भ में महावीर का जीवन हमें क्या संदेश देता है, समय समय पर आगे जैसी अनुकूलता होगी वैसी हम चर्चा इसकी आगे करेंगे। आज यहीं पर मैं अपने शब्दों का विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा किसी प्रकार जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो मैं मिच्छामि दुक्कडम करता हूं। पुनः आप सभी को आज प्रभु महावीर के जन्म कल्याणक दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामना प्रेषित करता हूं। हम प्रभु के गुणों का अपने जीवन में आचरण करें, उसका पालन करें, तो इस जगत में, इस संसार में जो आज प्राकृतिक आपदा भयंकर रूप से बढ़ रही है, वो भी वापस कंट्रोल में आए। हमें सबको सुरक्षित रहना है और दूसरों को भी सुरक्षित रहने में सहयोगी बनना है। इसी भावनाओं के साथ मंगल पाठ होगा और मंगल पाठ के साथ ही अपनी कक्षा का विराम होगा। गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े श्रावकों की आज्ञा से, चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पनत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली पुरुष दया धर्म का शरणा। चार शरणा दुर्गति हरना और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरि तो अक्षय अमर पद हो। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। जय।